हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग देखने वाले हैं एस्टिमेशन इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करते टाइम हमें जो एस्टिमेशन करना होता है वो कैसे करते हैं, उन सारी चीज़ों को अभी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, अब कैलकुलेशन हम लोग क्या क्या करते हैं। तो बेटा हम लोग कैलकुलेशन में एक तो एडिशन करते हैं, दूसरा सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जितने भी सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, तीसरा कौन सा हो गया, मल्टीप्लीकेशन, और जो चौथा है वो कौन सा है बेटा, डिवीजन। तो ये सभी के सभी जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इन सभी में आपको एस्टिमेशन कर कर करके बताना पड़ेगा। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज पलटोगे, देन एक्सरसाइज जो 1.3 है, तो एक्सरसाइज 1.3 में आपको इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं कैलकुलेशंस पे। देन उसको कैसे करना है, तो उन सारी चीजों को अभी हम लोग जस्ट सीखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले एस्टिमेशन देख लेते हैं नियरेस्ट टेंस में। वो दे रखेगा, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग लगा लो कि एस्टिमेशन, एस्टिमेशन द रिजल्ट। जो रिजल्ट है ना बेटा, उसको एस्टिमेट करना है बाय राउंडिंग ऑफ, बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10, बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, जो नियरेस्ट टेंस है ना बेटा, वहां पे आपको राउंड ऑफ कर कर करके एस्टिमेशन करना है। सपोज दैट कि हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया, और वो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट लिया और इस तरीके से लिया 94, और इंटू में बेटा, इंटू नहीं ले रहे हैं, सबसे पहले ऐड कर ले रहे हैं, तो प्लस में 28। बेटा इसका जो फाइनल एडिशन करके जो सम आने वाला है ना, उसको सम को हमें एस्टिमेट करना है। देन चलो हम इसको पहले एक्चुअली सम कर लेते हैं। 94 और 28 को बेटा हम ऐड कर लेते हैं। देन ऐड करोगे कितना आएगा, 8 4 12, कैरी 1, और 9 2 11 और 1 12। बेटा 12 होगा ना, तो 11 और 1 12 होगा। तो एग्जैक्टली हम लोग ऐसे लिखेंगे 122। तो हमें कैलकुलेट कर 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 कितना आ रहा है, 122 आ रहा है। अच्छा, 122 को अब नियरेस्ट टेंस में बदलना है। देन तुम्हें नियरेस्ट टेंस में बदलना आता है, और वो नियरेस्ट टेंस में कैसे, देखो 120 यानी 10 को हमें बदलना होगा नियरेस्ट टेंस में, मतलब टेंस प्लेस को बदलना होगा। अब ये टेंस प्लेस 2 2 ही रहेगा या 3 बन जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके पहले जो नंबर है ये 5 है या 5 से कम है या ज्यादा है। तो ये 5 से कम है, इसीलिए मेरा 2 2 ही रह जाएगा। देन यहाँ पे 1 2, और इसको फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, 0। यानी 120 और 130 किसके करीब था, तो ये 120 के करीब था। तो फाइनली हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी आपके आंसर बिल्कुल अलग आ जाएंगे। हमें ऐड कर कर करके एस्टिमेट नहीं करना है, बल्कि एस्टिमेट कर करके ऐड करना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, सबसे पहले 94 को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे, तो 94 टू द नियरेस्ट 10 लिखेंगे, 94 टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, नियरेस्ट 10 के पास ये 94 क्या हो सकता है बेटा, तो देखो 94 90 और 100 किसके करीब है, तो 90 के करीब है। तो यहाँ पे हम लोग 90 कर लेंगे। वैसे जनरल रूल देखो ना, नियरेस्ट टेंस को बदलना है, 9 9 ही रहेगा या 10 हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि इसके पहले कौन है। 4 है, अरे 4 ये तो 5 से कम है सर। जब कम है तो 9 9 ही रहेगा, इसीलिए 9 लिख दिया, और आगे वाले जो भी है उसको 0 हमने कर दिया। एग्जैक्टली उसी तरीके से तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, 28 टू द नियरेस्ट टेंस। 28 को नियरेस्ट टेंस में लिखोगे तो 28 20 के करीब है या 30 के करीब है। देखो ना, यहाँ पे 2 के करीब है या 3 के, यानी 2 2 ही रहेगा या 3 बदल जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा इसके पहले वाला 8 के। 8 तो सर 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा है, इसीलिए 2 2 ना रह करके अब ये 3 हो जाएगा, बाद वाला 0 बन जाएगा। एग्जैक्टली चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 30 के करीब है। अब आपको एस्टिमेटेड सम निकालना है। यहाँ पे आप लिखेंगे कि एस्टिमेटेड सम। ठीक है, तो एस्टिमेटेड सम बेटा जब निकालोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, 90 और 30 को तुम ऐड कर लोगे, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, तो 120 आएगा। और यहाँ पे देखो 9 3 ऐड करोगे तो 12 आएगा, यानी कि और उसके बाद यहाँ पे 0 है तो 0 लगाए, यानी कि 90 और 30 कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। तो ये एस्टिमेटेड सम हो गया। यहाँ भी 120 आया था, बट कहीं कहीं फर्क पड़ जाता है, इसीलिए हम लोग जो है ना पहले एस्टिमेट कर करके सम करते हैं, ना कि सम कर कर करके एस्टिमेट करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखोगे। ठीक है, ये तो एडिशन में हो गया बेटा। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, अब सब्ट्रैक्शन में ले लेते हैं।
ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास जो है 576 और माइनस में 242। बेटा हमको इसको डिफरेंस को, यहाँ देखो माइनस में है तो डिफरेंस को एस्टिमेट करना है, और वो भी किसमें, तो नियरेस्ट 10 में। पीछे बोला गया नियरेस्ट 10 में करना है, तो यहाँ पे बेटा हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 576 को बेटा नियरेस्ट 10 में करोगे देन वो कितना हो जाएगा बेटा, तो नियरेस्ट 10 में करोगे तो 10 में देखोगे 10 प्लेस पे 10, ये 7 बदलेगा, 7 बदल के 8 होगा या 7 7 ही रहेगा, डिपेंड करेगा उससे पहले वाला। यहाँ पे 6 है, यस सर 5 से ज्यादा है, देन अब तो 7 7 नहीं रहेगा सर, 7 8 हो जाएगा। देन तुम्हें क्या करना है ना कि यहाँ पे 5 के जगह पे तो 5 लिखोगे, इसमें तो कुछ करना है नहीं। अब 7 को 8 बनाओगे, अब फाइनल बाद वाले को 0 लिख दोगे, यानी कि ये 580 हो गया। उसी तरीके से 242 को बेटा नियरेस्ट 10 में जब कन्वर्ट करोगे देन ये कितना हो जाएगा 242 को, तो देखो यहाँ पे 10 10 ये 4 4 ही रहेगा या फिर 5 बन जाएगा, तो ये डिपेंड करेगा इससे पहले वाला, ये 5 से कम है इसीलिए 4 4 ही रहेगा। देन यहाँ पे हमें क्या करना है 24 लिखना है और बाद वाले को 0 कर देना है। अब हमें इसको डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ एस्टिमेटेड लिखेंगे, एस्टिमेटेड डिफरेंस, ठीक है, एस्टिमेटेड डिफरेंस। अब ये जो एस्टिमेटेड डिफरेंस है बेटा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 580 अब माइनस में 240 कर लेंगे, देन एग्जैक्टली 0 में से 0 कैंसिल होकर के 0 होगा, 8 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करोगे देन 4 बचेगा, 5 में 2 करोगे यानी कि 340 आ जाएगा, तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया 340 हो गया। तो ये 340 एस्टिमेटेड डिफरेंस हो गया यहाँ पे। चलो एक प्रोडक्ट भी ले लेते हैं हम, ठीक है ना, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो थर्ड नंबर में हमने प्रोडक्ट ले लिया 94 इंटू में 28 ले लिया। बेटा तुम यहाँ पे 94 को नियरेस्ट टेंस में बदलोगे, नियरेस्ट टेंस में बदलोगे तो बेटा कितना होगा, मैंने प्रीवियसली भी बताया कि 90 होगा, और 28 को नियरेस्ट टेंस में बदलोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बेटा 30 होगा। तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट यहाँ से तुम निकाल लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी 94 और 28 को ही मैंने लिया था, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बेटा, तो एस्टिमेटेड प्रोडक्ट बस 90 इंटू 30 को मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू 30 कितना होगा 9 3 27, और डबल जीरो यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि इसमें भी जीरो है। तो बेटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कैलकुलेशन में एस्टिमेट, ठीक है। अच्छा फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक ले लो, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा सा डिवीजन वाला ले लेते हैं, वही ले लेते हैं क्वेश्चन जो मेरा प्रीवियसली था 94 में ही 28 से डिवाइड दे करके हमें एस्टिमेटेड कोशिएंट निकालना है यहाँ पे। देन हम क्या करेंगे, इस 94 को नियरेस्ट 10 में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे देन ये 90 में आ जाएगा, और 28 को नियरेस्ट 10 में कन्वर्ट करने पे ये क्या बनेगा बेटा, तो ये बन जाएगा 30, ठीक है। तो अब एस्टिमेटेड कोशिएंट लिखेंगे, एस्टिमेटेड कोशिएंट क्योंकि डिवाइड है ना, तो डिवाइड में लिखते हैं एस्टिमेटेड कोशिएंट। अब कोशिएंट को एस्टिमेट करना है, इसका मतलब क्या हो गया 90 में हमें डिवाइड देना होगा 30 से, इसका मीनिंग क्या हो गया कि 90 में बेटा 30 से डिवाइड दे लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 3 से 3 टाइम्स हो गया, इट मीन्स तुम्हारा क्या रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट आ गया 3। तो क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो ये तो बेटा हम लोगों ने अभी जितना भी एस्टिमेट किया ये यहाँ पे कह रखा था, कैलकुलेशन में ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, बट यहाँ पे कह रखा था कि नियरेस्ट टेंस में करना है। आपको कहीं कहीं पे दे देगा कि ये जो कैलकुलेशन ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई ये सब जो कभी कभी दे देगा नियरेस्ट 100 में करना है, कभी नियरेस्ट 1000 में करना है, तो आपको जैसे बोलेगा वैसे कर कर करके ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपको कभी कभी कुछ बोलेगा ही नहीं, ठीक है, वो चुप हो जाएगा, और चुप क्या होगा तो बोलेगा कि जनरल रूल से करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग जनरल रूल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो हेडिंग देते हैं कि एस्टिमेट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है ना बेटा उस रिजल्ट को एस्टिमेट करना है बाय जनरल रूल। अब ये जनरल रूल समझ लेना, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि जनरल रूल से एस्टिमेट करो। जनरल रूल से एस्टिमेट करने का एक पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है कि एस्टिमेट करो बेटा, और इसको एस्टिमेट किसको करना है, तो 5290, ठीक है, प्लस में 17986, ठीक है, इसको तुम्हें एस्टिमेट करना है, बट ना नियरेस्ट टेंस दिया है, ना नियरेस्ट 100 दिया है, ना 1000 दिया है, बस इतना कह दिया है कि बाय जनरल रूल, यहाँ पे रूल भी लिख लो, बाय जनरल रूल, ठीक है।
तो यहाँ जनरल रूल से तुम्हें इसको एस्टिमेट करना है। देन अब क्या करना पड़ेगा तो समझेंगे बच्चों। हम यहाँ पे ये देखेंगे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कोई रिजिड रूल नहीं है कि हम इसको टेंस में ही बदल लें, थाउजेंड में बदल लें, हंड्रेड में बदल लें, ठीक है, आपको जैसा मर्जी वैसा आप बदल सकते हो, लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि मैक्सिमम जीरोज आ जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि हाईएस्ट प्लेस वाले को आप अगर एस्टिमेट कर लेते हो देन आपके लिए सही रहता है। सपोज दैट तुम देखो ना, कहीं पे अगर आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हो और वहां पे टोटल स्पेक्टेटर्स 17,986 है, किसी को बताना होगा अप्रोक्स में कि कितने लोग आए थे, देन तुम क्या कहोगे 18,000 के करीब लोग पहुंचे थे वहां पे, 17,986 नहीं 18,000 के करीब पहुंचे थे। देन इसको 1000 में तुम कर लो, फार बेटर है। अच्छा इसको देखोगे 5290 किसी दूसरे स्टेडियम में बस 5290 स्पेक्टेटर्स पहुंचे, देन तुम क्या कहोगे अप्रोक्स 5000 वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को 1000 में हमें एस्टिमेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5290 को हमें एस्टिमेट करना है, तो इज राउंड ऑफ टू, ठीक है, इज राउंड ऑफ। अच्छा सुनो, इसको जो चीज मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ ना वो लिख दो कि इसको आप क्या कर रहे हो, नियरेस्ट बेटा 1000 में कर रहे हो, ठीक है, नियरेस्ट 1000 में, ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 में कर रहे हो। तो नियरेस्ट 1000 में करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1000 को चेक करना पड़ेगा, ये 5 ही रहेगा या 6 बदल जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा उसके पहले वाला। ये जो 2 है तो एग्जैक्टली 2 तो 5 से कम है, देन ये 5 ही रह जाएगा और बाकी के जो बचे 3 डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 और ये 000 हो गया। वैसे भी देखो ना 5290 है, ये 5000 के करीब है, 6000 के करीब नहीं। अच्छा यहाँ पे 17986, ठीक है, इसको भी हम किस में बदलना है बेटा, तो नियरेस्ट 1000 में बदलना है, ठीक है। तो अब नियरेस्ट 1000 में इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 टेंस 100,000, ये 7 ही रहेगा या 8 हो जाएगा, डिपेंड करेगा पहले वाला 5 से ज्यादा है, इसीलिए ये 7 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे 1 तो लिखेंगे ही और 7 को 8 में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी 3 जीरोज रख देंगे, ठीक है। आप कहोगे अप्रोक्स 18,000 के लोग वहां पर थे। अब क्या करोगे इसको कि एस्टिमेटेड सम निकाल दोगे, यहाँ पे एस्टिमेटेड सम निकाल दोगे और एस्टिमेटेड सम क्या करोगे, 5000 को बेटा ऐड कर दोगे किससे, 18,000 से, यानी कि कितना हो जाएगा 23,000। दोनों जगह मिला कर करके कितने सारे स्पेक्टेटर्स हो गए यहाँ पे 23,000। मैंने बात किया था स्टेडियम का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 23,000 स्पेक्टेटर्स हो जाएंगे। अच्छा कोई स्टूडेंट इसको ऐसा भी कर सकता था कि नियरेस्ट टेंस में भी, जब जनरल रूल है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं और कोई रिजिड रूल है नहीं, तो हम इसको नियरेस्ट टेंस में भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली बेटा कर सकते हो, जब इसको तुम नियरेस्ट टेंस में करोगे ना तो और अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगा, और अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगा, देन आपको जो है ना वहां पे बताने में और एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, ठीक है, बहुत नियरेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, उससे पता चलेगा कि हाँ बहुत अच्छे से कि कितने सारे लोग गए थे कितने सारे लोग नहीं गए थे, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्लेस का करते हो उतना ही अप्रोक्स वैल्यू कम मिलता है, बट कैलकुलेशन आसान हो जाता है। दो बातों का ध्यान रखना, आप नियरेस्ट टेंस में करेंगे तो बहुत ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू मिल जाएगा, बहुत कम गैप रहेगा आपके एक्चुअल आंसर और एस्टिमेशन में, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट आप जितना ज्यादा प्लेस ले लेते हो, 1000 ले लेते हो, 100 लेते हो और उसमें तुम उसको एस्टिमेट करते हो, देन वहां पे जो है ना तुम्हें कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगा, बट बहुत ज्यादा वहां पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1000 कर लिया, कोई बच्चा इसको 100 कर करके भी बना सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट हमने 1000 कर लिया। 1000 करने से मैक्सिमम जीरोस यहाँ पे आ गए, ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, और वो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, वो है 5673 और माइनस में 436। अब हमें इसको एस्टिमेट करना है, इसके डिफरेंस को एस्टिमेट करना है। तो अब जरा ध्यान देना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं, तो 5673, ठीक है। अब देखो इसको कोई स्टूडेंट ऐसा कर लेगा
कि एग्जैक्टली अच्छा ये बताओ, ये तो आप 1000 में चाह कर करके भी नहीं कर सकते हो क्योंकि 100 प्लेस है, तो इसको 100 में ही एस्टिमेट करना पड़ेगा। और इसको आप 1000 में एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको क्या करो कि 1000 में एस्टिमेट कर लो, और आप इसको क्या करो 100 में एस्टिमेट कर लो, एंड आप उसका रिजल्ट निकाल दो। कोई जरूरी नहीं है कि हमने इसको 100 में किया देन इसको भी 100 में ही करेंगे, ठीक है। बट इसको 1000 में कर लिया, इसको 1000 में तुम नहीं कर सकते, इसको 100 में करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, नियरेस्ट 1000 में कर लेते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट 1000 में जब इसको एस्टिमेट करोगे तो 1 10 100 1000, यहाँ पे 1000 ये 5 5 ही रहेगा या 6 में बदल जाएगा, अगला वाला इस पे डिपेंड रहेगा। ये 6 है, 5 से ज्यादा है, यानी कि इस 5 को क्या बना देगा, वो 6 बना देगा, एंड बाद में 3 डिजिट्स हैं तो 30 लिख दो। ये नियरेस्ट 1000 में हो गया। अच्छा ये 436 को बेटा नियरेस्ट 1000 में नहीं कर सकते, तो इसको नियरेस्ट 100 में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नियरेस्ट 100 में करोगे बेटा तो ये 100 400 के करीब है या 500 के करीब है, 36 50 से कम है, यानी 400 के करीब है। अगर ऐसा नहीं सोच पाओगे देन तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये 100 में 4 बदलेगा या फिर 4 5 में बदल जाएगा या 4 4 ही रहेगा। तो इससे पहले वाला डिसाइड करेगा। ये पहले 3 है जो 5 से कम है, इसीलिए 4 4 ही रहेगा, बाकी जो बचे डिजिट्स हैं उसको 0 बना देंगे। तो यहाँ पे ये फाइनली कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एस्टिमेटेड डिफरेंस निकाल सकते हो, और ये जो एस्टिमेटेड डिफरेंस बेटा निकल करके आएगा वो एग्जैक्टली कितना आएगा, तो 6000 में से सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा 400 को। तो यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 में से 4 जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, यानी कि 5600 आ जाएगा एग्जैक्टली। तुमने क्या किया, एक को नियरेस्ट 1000 में किया, एक को नियरेस्ट 100 में किया, ये भी तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा कोई स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर लेता कि यहाँ पे 5673 को वो नियरेस्ट 1000 में नहीं करके उसको भी नियरेस्ट 100 में कर लेता। अब नियरेस्ट 100 में करता देन यहाँ पे वो क्या कर लेता बेटा, 100 चेंज होगा, 6 7 में बदलेगा या नहीं, बिल्कुल बदल जाएगा क्योंकि ये 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 5 है तो लिखेंगे ही, और इस वाले 6 को हम यहाँ पे 7 बना लेंगे, और बाद बाकी के जो है वो 0 0 कर देंगे, ठीक है। अब इस 436 को तो बेटा हम नियरेस्ट 100 में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि टेंस में भी कर सकते हैं बट 100 में ही करो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से एस्टिमेटेड डिफरेंस तुम निकालोगे, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस यहाँ से निकल करके क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, तो आप उसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे 5700 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा बेटा, 5300 आएगा। देखो नियरेस्ट 100 में गए देन आपको यहाँ पे 53 आ गया, और नियरेस्ट 100 और 1000 में गए देन 5600 आ गया। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपके जनरल रूल से ही बना हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बट ये कोशिश करना है कि किसके पास किसके नियरेस्ट रखने पे एग्जैक्ट वैल्यू आएगा और मेरा मैक्सिमम जीरोज निकल जाए। तो यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, तुम्हारी मर्जी। आपका ये आंसर किताबों से जनरल रूल वाला मैच कर भी सकता है और किताबों से मैच नहीं भी कर सकता, इसलिए टेंशन ना लेना। चलो ठीक है, तो आज की कहानी को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।